आवाज आ रही है ऑनलाइन में? यस बच्चों, सुनो बच्चों, क्या होता है देखो, जैसे मेरे पास कोई असमीका है 2x प्लस 3y 12 से बड़ा। किससे बड़ा? 2x प्लस 3y 12 से बड़ा। तो ये एक असमीका है, इसको बोलते हैं सरल रेखा। क्या बोलते हैं? तो बच्चों ये सरल रेखा x अक्ष और y अक्ष पे बनती है, तो आपको बनी बनाई देंगे। आपको असमीका का जो चित्र है वो बना बनाया देंगे, पर मैं आपको समझा देता हूं। तो आपको ये जो असमीका दिख रही है, इसमें x अक्ष और y अक्ष दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो बच्चों क्या करते हैं कि x का मान, जैसे इसको लिखो 2x प्लस 3y बराबर 12, इसको बराबर के लिए मान लो। असमीका में से ग्रेटर देन का साइन हटा दिया, बराबर मान लिया। अब बच्चों x का मान 0 करेंगे तो 3y बराबर 12, तो y बराबर 4 आएगा। हाँ, अगर x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 4 आएगा। इसी प्रकार y बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर 12, x बराबर 6 आएगा। तो हमें जो बिंदु मिला वो 0, 4 और 6 0 मिला। अरे बोलो ना यार। एक तो 0, 4 मिला और एक 6 0 मिला। बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 तो यहां पर होगा। 1, 2, 3, 4, 0, 4 यहां पर होगा। जब दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो सरल रेखा बनेगी या नहीं बनेगी? बोलो। अब सर इसमें छायांकित भाग होता है। छायांकित भाग देखो कैसे, यहां पे साइन किसका है? ग्रेटर देन। बोलो। तो हमें क्या देखना है? y का साइन। बोलो। y का साइन अगर प्लस और ग्रेटर है तो छायांकित भाग ऊपर की तरफ होता है, प्लस और लेस पे छायांकित भाग नीचे की तरफ होता है, माइनस और ग्रेटर पे छायांकित भाग नीचे की तरफ होता है, माइनस और लेस पे छायांकित भाग ऊपर की तरफ होता है। ये ट्रिक है। तो मुझे यहां से देख के बताओ y का साइन क्या है? प्लस के साथ किसका साइन है? तो छायांकित भाग किधर होता है? तो ये छायांकित भाग ऐसे ऊपर होगा। समझे क्या? छायांकित भाग ऊपर होगा। अब ये इस असमीका का चित्र हो गया। असमीका का y का साइन क्या है? y का साइन प्लस के साथ क्या है? तो छायांकित भाग किधर होगा? अगर यहाँ पे लेस का साइन होता तो छायांकित भाग कहाँ होता? नीचे का मतलब है मूल बिंदु की तरफ। किसकी तरफ? इसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? 0 0। तो छायांकित भाग नीचे की तरफ कब होता? जब यहाँ लेस देन का साइन होता। ये मैंने ट्रिक लिखी है। प्लस और ग्रेटर पे किधर होता है? प्लस और लेस पे कहाँ होता है? माइनस और ग्रेटर पे कहाँ होता है? माइनस और लेस पे कहाँ होता है? ऊपर। तो हमें केवल कुछ नहीं देखना, असमीका दे रखी होती है, छायांकित भाग दे रखे होते हैं, 4 डायग्राम बनाए हुए होते हैं, उन चारों में से सही पे टिक करना होता है। तो जब सही पे टिक करना होता है तो हम चिन्ह किसका देखेंगे? x का नहीं देखेंगे। किसका देखेंगे? कई किताबें इसको x1 और x2 कहती है। x1 और तो हम x2 का देखेंगे। किसका देखेंगे? अगर केवल y हो, केवल तो y का देखेंगे। केवल x हो, केवल तो x का देखेंगे। तो x और y दोनों विराजमान हो, x और y तो किसका देखेंगे? y का। और अकेला x हो तो x का, अकेला y हो तो y का, दोनों साथ में हो तो। एक बार बेसिक क्वेश्चन लिख लो। सुनो सुनो सुनो, ये अचर है क्या? 12? अरे अचर पद कौन है?
अगर ये 12 है तो रेखा अक्षों को काटेगी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटेगी। अगर ये अचर पद 0 होगा, बोलो, तो रेखा मूल बिंदु से जाएगी। किससे जाएगी? सर एक मिनट, क्या कह रहे हो आप? जैसे 2x ग्रेटर देन 3y, तो जो रेखा होगी वो मूल बिंदु से जाएगी। किससे जाएगी? अरे बोलो, किससे जाएगी? अच्छा, मतलब मूल बिंदु से जाएगी। जब अचर पद होगा तब तो अक्षों को काटेगी, और जब अचर पद नहीं होगा तो रेखा किससे गुजरेगी? अगर मान लो मेरे पास है y ग्रेटर देन 2x, y ग्रेटर देन, तो क्या ये रेखा अक्षों को काटेगी? क्या ये रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी? अच्छा, उसमें भी रेखा इस साइड से बनेगी या इस साइड से, इसका फर्क पड़ता है। तो मुझे बताओ, ये 2 प्लस का है या माइनस का? बोलो। तो इसका रेखा का ढाल ऐसे आए, ऐसे रेखा बनेगी, ऐसे ऐसे। अगर ये 2 माइनस का होता, किसका होता? तो रेखा ऐसे जाती। लिख दूं? ढाल ऋणात्मक। ढाल, ढाल कौन होता है? x का गुणांक, x का गुणांक, x का। अगर ढाल नेगेटिव है तो रेखा ऐसे जाएगी, और ढाल अगर पॉजिटिव है तो रेखा ऐसे जाएगी। छोटी सी बात है, लिख लो। बस कुछ नहीं, तो एसएमई का कॉन्सेप्ट है। ये जो मैंने एसएमई का बनाई है, इसका डायग्राम बना लो। और डायग्राम कैसे बनाया? वो x को 0 किया, y को 0 किया, तो बिंदु आ गए। बिंदु बना दो, डायग्राम बना दो, ये ट्रिक लिख लो। और इसमें कोई सवाल नहीं है, बस अभी मैं तुम्हें 2-3 सवाल कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। चैप्टर छोटा सा, ये एक ही नंबर का सवाल आता है इसमें।
देखो x प्लस वाई लेस देन 9, x प्लस वाई। अब ऐसे रेखा में बनाया, इसका हमने करा छायांकित भाग ऊपर, ऐसे हमने बनाया, इसको काटा 9,9 पे, छायांकित भाग नीचे। चौथा डायग्राम बनाया, मूल बिंदु से गुजरा और हमने ले लिया नीचे, इसको बोलते हैं नीचे। अभी मैं ऊपर नीचे भी आपको बताऊंगा। अब ये बताओ, 4 ऑप्शन है, कितने ऑप्शन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी और डी किससे गुजर रहे हैं? पर इसका आंसर मूल बिंदु से गुजरने का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो इसमें अचर पद विराजमान है। जब भी अचर पद विराजमान हो तो मूल बिंदु से नहीं जाएगी। किससे नहीं जाएगी? तो क्या इसका सी और डी उत्तर लगाओगे? सी और डी तो उत्तर लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो मूल बिंदु से गुजर रही है। किससे गुजर रही है? अरे तो मैंने ट्रिक लिखवाई ना, वाई का साइन बताओ, उसके साथ लेस का साइन। छायांकित भाग किधर होगा? पहले ऑप्शन में कहा है? ये नहीं हो सकता। इसमें कहा है? अरे ऊपर है नीचे? नीचे ही तो है। वाई का साइन प्लस, प्लस और लेस पे कहा दिखा रहा है? नीचे। ये 9 कैसे लिखा हुआ है? 9 और 9, 9 और, क्योंकि देखो x को 0 करो तो y बराबर 9, y को 0 करो तो x बराबर 9, तो बिंदु क्या होगा? 9, 9। अरे समझे क्या? अगर इसका एक डायग्राम और होता, ये नीचे की तरफ है पर यहां पे लिखा होता 10 और 6, तो ये बताओ 10, 6 वाला ऑप्शन होता क्या? क्यों? छायांकित भाग तो नीचे, छायांकित भाग तो नीचे ही है, पर उसके जो बिंदु है वो 10 और 6 है, जबकि बिंदु क्या आने चाहिए? 9 और 9, 9 और। अरे समझे क्या? देखो मैं समझाता हूं, समझाता हूं। ये कौन है? अचर पद। ये कौन है? ध्यान से समझो, ये कौन है? अचर पद है, तो मूल बिंदु से, मूल बिंदु से नहीं जाएगी, यानी ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सर इसमें छायांकित भाग नीचे। अरे छायांकित भाग से क्या लेना देना है? कॉन्सेप्ट भी तो पकड़ो। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर अचर पद है तो मूल बिंदु से नहीं जाए। सर कितनी आ गई? 1 2 3, 1 2, तीनों मूल बिंदु से नहीं जा रही। अच्छा जी, सर इसमें छायांकित भाग किधर है? जबकि प्लस और लेस पे कहा रहता है? हमें तो नीचे चाहिए, तो नीचे नहीं है। इसमें छायांकित भाग का है? बिंदु क्या है? और ये भी क्या है? इसको 0 करोगे तो y बराबर 9, y को 0 करोगे तो x बराबर 9। समझे क्या? ये 9 और 9 पे है, वो कहां पर है? 6 और 10 तो नहीं आ... अब आ गया समझ में। अब थोड़ा अंदाजा लग गया कि चैप्टर क्या है ये। समीका से चित्र पे टिक करना है।
अब सुनो, 5x प्लस 6y ग्रेटर देन 30। एक मिनट सर, ये तो मूल बिंदु से जा रही है, ऊपर की तरफ एरिया है, ये अक्ष को काट रही है, नीचे की तरफ एरिया है, ये अक्ष को काट रही है, ऊपर की तरफ एरिया है, पर यहाँ पे 9 और 10 लिखा हुआ है, ये अक्ष को काट रही है, ऊपर की तरफ है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6। अरे अब आएगा मजा। अब क्या है, देखते देखते सर, अब समझ गए सारा टॉपिक ही समझ गए अब तो सारा। बताओ अचर पद है क्या इसमें? क्या मूल बिंदु से जाएगी क्या? ऑप्शन ए क्या हो गया? ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन ए कैंसिल। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें छायांकित भाग कहाँ है? नीचे। वाई का चिन्ह बताओ, प्लस और ग्रेटर पे कहाँ होता है? ऑप्शन बी भी। ऑप्शन सी में कहाँ दिखा रहा है? ऊपर। पर ये बिंदु क्या है? ये तो गड़बड़ है। एक्स को 0 करो, एक्स को 0 करोगे तो वाई 10 आएगा, सॉरी 5 आएगा, ये 5 है। एक्स को 0 करोगे तो वाई, अरे बोलो ना, वाई को 0 करोगे तो एक्स 6। अब बताओ बिंदु क्या हुआ? 6 0 और 0 5, 6 0 और, तो ये 6 0 और ये 0 5। अब सही है क्या बिंदु? छायांकित भाग किधर है? समझे? बताओ। तो ऑप्शन नंबर 0 5 6 0, ऑप्शन नंबर डी। एक्स पहले होता है, वाई बाद में होता है। अच्छा बच्चों, एक बार आपको ऊपर नीचे समझा देता हूं। ये लाइन खींच दी, अब मैंने ये कुछ लाइनें खींची हुई है, खींची हुई है। इसका मतलब क्या है? ऊपर। इसका मतलब क्या है? नीचे। इसका मतलब क्या है? ऊपर। इसका मतलब क्या है? बोलो। अब जैसे ये इधर आ रहा है, इसका मतलब नीचे है। क्या है इसका मतलब? और ऐसे कर दिया तो ऊपर। ये लाइन ऐसे खींची हुई है, ये लाइन देखो, इसको इसके बारे में समझा दूं। ये लाइन जब ऐसे खींचती है ना, तो ये मूल बिंदु से नहीं जा रही, ये लंबवत समांतर है। किसके समांतर है? वाई के। किसके समांतर है?
मेरी बात सुनो, एक्स अक्ष का समीकरण होता है वाई बराबर 0, बोलो, और वाई अक्ष का समीकरण होता है एक्स बराबर 0। तो जो x बराबर a वाली लाइन होती है ना, a का मतलब अचर, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर -4, x बराबर -5, वो हमेशा y अक्ष के समांतर होती है, y अक्ष के। तो ये हो गई x बराबर a लाइन, x बराबर, अगर ऐसे कर दिया तो ऊपर, बोलो, ये जो समीकरण होता है ना जो x अक्ष के समांतर है, ये होती है y बराबर a, बोलो, y बराबर 4, y बराबर 5, y बराबर 6, तो वो y अक्ष के समांतर होती है, y अक्ष के। और अगर मान लो ऐसे कर दिया, इसका मतलब है नीचे, क्या मतलब है, अरे समझे क्या, ये बोलो y बराबर a, क्या, तो जब y बराबर 2, y बराबर 3, तो अपन को लाइन ऐसे खींचनी है इसके समांतर, इसके समान, क्योंकि ये x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, y बराबर, क्योंकि 0 से लाइन जा रही है, किससे जा रही है, जब 1 से जाएगी तो y बराबर 1, जैसे ये रही y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3, ऐसे चलेगी। अब ये देखो x बराबर क्या है, क्योंकि ये y अक्ष के समांतर है, किसके समांतर है, जैसे ये लाइन यहाँ खींची हुई है, x बराबर 1, बोलो, ऐसे खींच दो, x बराबर 2, आगे खींच दो, x बराबर 3, यानी x बराबर a की लाइन ऐसे जाती है और y बराबर a की लाइन ऐसे जाती है। बाकी इसके बारे में तो ऊपर नीचे है, क्या है ये, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे तो पता ही है। अच्छा, अब मैं इसमें भी तुम्हें एक चीज याद करवा देता हूँ, जैसे ये लाइन, इसका नाम है L1, क्या नाम है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा L1 का समीकरण, L1 का समीकरण दिया हुआ है, L2 का समीकरण दिया हुआ है, L3 का समीकरण दिया हुआ है ना, L3 का समीकरण दिया हुआ है। अब छायांकित भाग ऐसे किया हुआ है, ये भाग को छायांकित किया हुआ है, इस भाग को क्या किया हुआ है, छायांकित। अब जो मैं पूछूं बताते जाऊं, L1 से कहां है, L2 से कहां है, L3 से कहां है, ध्यान से देखना, L1 ये रही, L1 से कहां है, ये नीचे, L2 से कहां है, नीचे, L3 कहां गई, L3 से भी कहां है, नीचे, समझे क्या, और L3 किससे जा रही है, मूल बिंदु, और ये दोनों मूल बिंदु से नहीं जा रही। फट गया, तो फट गया।
हेलो हेलो हेलो। हाँ, L1 से कहाँ है? नीचे। L2 से कहाँ है? नीचे। L3 से कहाँ है? नीचे। अरे समझे क्या? अब बिना माइक के कैसे पढ़ूं? लिख लो इसको। माइक सही करके लाना पड़ेगा। ठीक है, पता लग गया ना ऊपर नीचे।